बार रणनीति में बदलाव किया गया है। साथ ही बीजेपी अपने संगठन में बदलाव कर चुनावी तनाव को भी कम करने की तैयारी में। लेकिन दूसरी तरफ अब विपक्ष में चेहरे पर चर्चा भी शुरू हो गई है और इसके लिए अगली बैठक भी तय हो गई है। दरअसल बीजेपी ने चुनावी तैयारी को सरल बनाने के लिए देश को 3 सेक्टर में बांटा है और 6 जुलाई को ईस्ट रीजन की बैठक गुवाहाटी में बुलाई गई है। तो एक बार फिर एकजुटता का संदेश देने के लिए 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक होगी। बीजेपी 7 जुलाई को नॉर्थ रीजन की बैठक दिल्ली में करेगी और 8 जुलाई को साउथ रीजन की बैठक हैदराबाद में होगी। तो दूसरी तरफ इस बार विपक्षी एकता की बैठक का नेतृत्व कांग्रेस करने वाली है और इसी बैठक में पीएम फेस पर मुहर भी लग सकती है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी महीनों की देरी है, लेकिन चुनावी शंखनाद का शोर पीएम मोदी के भाषण के साथ ही तेज हो चला है। पहले बूथ मजबूत अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद, तो अब 24 के चुनावी लिहाज से माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। इसके लिए बीजेपी ने नॉर्थ, साउथ और ईस्ट जोन तय किए हैं। इसके लिए क्षेत्रवार अब बैठकों का दौर चलने वाला है। 6 जुलाई को पूर्वी क्षेत्र की बैठक गुवाहाटी में होगी, 7 जुलाई को उत्तरी क्षेत्र की बैठक दिल्ली में होगी और 8 जुलाई को दक्षिण क्षेत्र की बैठक हैदराबाद में होगी। यानी अलग अलग तारीखों पर अलग अलग राज्यों की बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश मिलने वाले और साथ ही उन मुद्दों पर चर्चा होगी जिसे 24 के पटल पर उठाया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। पहली बार देश को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है और उन क्षेत्रों की बैठक खुद जेपी नड्डा करेंगे। इसके अलावा उस बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। ये जो 3 क्षेत्र हैं वो हैं पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। बीजेपी की बड़ी राजनीतिक एक्सरसाइज उस दिशा में हो रही है जिससे विपक्षी एकता को चुनौती दी जा सके, क्योंकि वक्त कम है, उम्मीदें ज्यादा हैं और तैयारी करनी है पुरजोर। दरअसल विपक्षी दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले संयुक्त रणनीति तैयार करने पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए विपक्ष की अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। पहले शिमला में बैठक करने की तैयारी थी। इस बार कांग्रेस बैठक का नेतृत्व करेगी। बहुत संभव है कि पीएम फेस पर भी सहमति बन जाए। पिछली बैठक में 15 दलों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार हुई, लेकिन इस मीटिंग के बाद विपक्षी एकता की छवि धुंधली नजर आई, जिसे साफ करने के लिए एक बार फिर जुटान हो रहा है। हालांकि बीजेपी उससे पहले तमाम राज्यों में अपना झंडा बुलंद करने के लिए बड़े पदाधिकारियों के साथ ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप चुकी है और मीटिंग में जेपी नड्डा जीत का मंत्र भी देंगे। 7 जुलाई को दिल्ली में बैठक होगी उत्तरी क्षेत्र की, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे तमाम जो राज्य हैं उसकी बैठक होगी और ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। उसके बाद दक्षिण क्षेत्र की बैठक होगी, जिसमें तमिलनाडु, केरल जैसे जो दक्षिणी राज्य हैं उसके जो नेता हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। पार्टी किसी भी तरीके से लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। विपक्षी एकता की सुगबुगाहट से बीजेपी और भी सजग हो गई है और हैट्रिक लगाने के लिए तैयारी पहले 2 चुनावों से ज्यादा धारदार करनी है, जिसके लिए सेक्टर वाइज मीटिंग का दौर जल्द ही शुरू होने वाला है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। विपक्ष एकजुटता पर इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने करारा प्रहार किया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि 20 साल से कांग्रेस राहुल बाबा को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस राज में कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का हुआ था। तो 2G घोटाला 1,74,000 करोड़ का हुआ था। वहीं कॉमनवेल्थ घोटाला करीब 70,000 करोड़ का हुआ था और कांग्रेस ने मनरेगा में 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा कर ली नीतीश बाबू, मगर ये 20 पार्टियां है कौन? ये 20 पार्टियां वो हैं जिन्होंने 2004 से 14 में 20 लाख करोड़ रुपए का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। और बिहार की भूमि
ये बिहार की भूमि जयप्रकाश की भूमि है, जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। एक कांग्रेस पार्टी भी अजीब प्रकार की पार्टी। राजनीति में कोई भी नेता को पहली बार लॉन्च किया जाता है। हम तो ऐसी पार्टी से आते हैं जहां नेता का लॉन्चिंग नहीं होता, जनता ही नेता को लॉन्च कर देती है। मगर कांग्रेस हर साल 20 साल से, कितने साल से, जरा जोर से बोलो, 20 साल से, कितने साल से? 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही है, मगर ये लॉन्च ही नहीं होते। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। 2024 के लिए